इजराइल हमास जंग 6 महीने से जारी है। इस बीच अप्रैल मई 2024 में 6,000 भारतीय इजराइल जाएंगे। वे यहां श्रमिकों की कमी पूरी करेंगे। जानकारी के मुताबिक करीब 800 से ज्यादा भारतीय नौकरी के लिए इजराइल पहुंचे थे। बस्तर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही है। नरेंद्र मोदी की सभा के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी सभा करने 13 अप्रैल को बस्तर जा रहे हैं। इसी दिन दंतेवाड़ा में केंद्रीय रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी जाएंगे। और इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोटेगांव मुंगावनी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के फायदे के बारे में बताया और पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। फर्रुखाबाद के ग्राम कमलादुद्दीन में आरआरसी सेंटर निर्माण को लेकर छिड़ी महाभारत ने तूल पकड़ ली है। मामले में अब भारतीय किसान यूनियन के 2 गुट आए आमने सामने। टिकैत गुट के लोगों ने थाने के सामने धरना देकर तहसीलदार समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वहीं भानु गुट के जिलाध्यक्ष नरेश सोमवंशी ने आदर्श आचार संहिता पर बोला। शक्ति पामा में विदेशी रजाई क्लूटिंग कर रही महिलाओं को तोहफा मिला है। रजाई क्लूटिंग कर रही महिलाओं के लिए क्लूटिंग दर बढ़ाने और एजेंट प्रथा समाप्त करने और श्रीमद् भागवत कथा व्यास आचार्य रामचंद्र राय ने के एंटरप्राइजेस के मालिक की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे मात्र शक्तियों को अपना अवसर पर निपटाना मिल पाएगा। फर्रुखाबाद में दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है। युवक किसी काम से पपियापुर गांव में चला गया था, जहां रास्ते में युवक पर दबंगों ने गोली चला दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए लोहिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ में जुटी। ग्वालियर में ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। शहर की प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। मुल्क, शहर और प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की दुआ की गई और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। मस्जिदों के आसपास पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। जसपुर में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क बनाई जा रही है। इसके लिए ठेकेदार ने सैकड़ों हरे भरे पेड़ों की कटाई कर दी। इसका ग्रामीणों ने विरोध जताया। आपको बता दें कि विभाग और ठेकेदार ने मिलकर कई इमारती पेड़ों को जेसीबी मशीन से गिरवाया। ये सड़क वन विभाग और राजस्व की जमीन पर बन रही है। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। महासमुंद में झलमला आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। पिछले 3 दिनों में हुई हल्की बारिश में छत टपकने लगी है। बावजूद इसके आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को बैठाया गया था। इससे बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि इस आंगनबाड़ी केंद्र में 34 बच्चे अध्ययनरत हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय प्रेमानंद बाबा से आशीर्वाद लेने मथुरा पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर भेंट कर अजय राय ने प्रेमानंद बाबा से कहा कि आपका आशीर्वाद बना रहे। इसके बाद बाबा ने अजय राय से कहा कि अपने कर्तव्य में प्रधान बुद्धि और राष्ट्र सेवा की भावना रखें। रतलाम में महिलाओं का शारीरिक शोषण करने वाले कोचिंग संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला रतलाम के कोचिंग सेंटर का है, जहां कोचिंग संचालक कोचिंग सेंटर पर पढ़ने वाली महिलाओं को शादी का झांसा देता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और उनका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। सहारनपुर के बेहज में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी पकड़ी जिस पर एसडीएम लिखा था। जांच करने पर पता चला कि गाड़ी एसडीएम सदर के यहां पर किराए पर लगी थी, जिनका तबादला हो जाने के बाद भी चालक लोगों पर रौब झाड़ने के लिए गाड़ी पर एसडीएम लिखे घूम रहा है। सरगुजा में मुस्लिम समाज के लोग भारी संख्या में ईदगाह पहुंचे। यहाँ समाज के लोग ने 30 दिन के रोजे के बाद आज ईद की नमाज अदा की। एक दूसरे को नमाज के बाद गले मिलकर बधाई दी और ईद का पर्व मनाया।
तमिलनाडु के मुद्देरा से महिला राजलक्ष्मी मंदा बुलेट से देश के भ्रमण में निकली और वो वोट फॉर नेशन और वोट फॉर मोदी के तहत राजलक्ष्मी लगभग 21,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगी और आगामी 18 अप्रैल को दिल्ली में इस यात्रा का समापन करेंगी। आज राजलक्ष्मी मंदा बुलेट से सुल्तानपुर पहुंची। इस दौरान राजलक्ष्मी मंदा ने अधिक से अधिक मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब फिर से दिल्ली के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ने लगी है। 1 मई से एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली सूरत दिल्ली के बीच एक नई मॉर्निंग फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इस फ्लाइट की बुकिंग शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि एक समय सूरत से दिल्ली 6 से 7 फ्लाइटें संचालित होती थी। इन सभी फ्लाइट्स को पर्याप्त यात्री मिले। प्रयागराज लोकसभा सीट से तत्कालीन सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने प्रयागराज सीट के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी से मुलाकात की। इस दौरान जोशी ने कहा कि मैं केंद्रीय नेतृत्व के साथ हूं और राजनीति में ये नहीं होता है कि कौन चुनाव लड़ रहा है। मोदी जी का आह्वान है कि 400 पार होना है। हम सभी कार्यकर्ता मिलकर प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में सपा ने मुजफ्फरनगर सीट से हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया है। 47 साल का राजनीतिक अनुभव रखने वाले हरेंद्र अपने जीवन का 10वां चुनाव लड़ रहे हैं। हरेंद्र मलिक पश्चिम यूपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। किसानों में अच्छी पकड़ है। जाट बिरादरी पर प्रभाव रखते हैं। दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लीगल बताया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति में घोटाला किया है। ईडी के पास ऐसे सबूत है जिससे घोटाला साबित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए विवादित बयान को लेकर लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जगदलपुर बीजेपी विधि प्रकोष्ठ संयोजक ने इसका मामला दर्ज कराया है और ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग भी की है। परसवाड़ा विधायक मधु भगत अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही है, जहां उन्होंने ग्राम धनवार, सरेखा और कुमादेही के साथ कई गांवों में किसानों से मुलाकात की और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों को देखा। वहीं किसानों की मांग पर विधायक ने फसलों का मुआवजा दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा किसानों को हर संभव मदद मिलेगी। किसानों को जल्द मुआवजा मिले इसके लिए प्रयासरत है। धार की भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे का आज 21वां दिन है। टीम के 18 लोगों ने 22 मजदूरों के साथ लगभग 8 बजे परिसर में प्रवेश किया। पक्षकारों की मौजूदगी में टीम ने काम भी शुरू कर दिया। लगातार दूसरे दिन सर्वे में शामिल हुए एसआई के अधिकारियों की संख्या कम। रेलवे ने डेवलपमेंट के नाम पर चैत्र नवरात्र के बीच 19 ट्रेनों को 14 से 17 अप्रैल तक कैंसिल कर दिया है। रायपुर रेल मंडल के सिलियारी मांढर स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग पर 14 से 17 अप्रैल तक गटर लॉन्चिंग का काम होगा, जिसके बाद ब्लॉक किया जाएगा। इसका असर जो है ट्रेन पर पड़ेगा। फर्रुखाबाद के राजेपुर ब्लॉक में किसान यूनियन पदाधिकारी ने जहर खा लिया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी खबर मिलते ही किसान नेताओं ने अस्पताल में जमावाड़ा लगा दिया। इस बीच सीएमओ ने मोर्चा संभाला और 4 डॉक्टर्स की टीम ने पीड़ित का इलाज किया। श्योपुर में घर से 4 दिन पहले लापता हुई महिला का शव एक पेड़ से लटका मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में लटके मिले शव को बरामद करते हुए विजयपुर थाना पुलिस ने पीएम हाउस में रखवा दिया। शव विजयपुर थाने के कन्या शाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में लटका मिला है। बताया जा रहा है कि कल शाम स्कूल परिसर में बच्चे ने इसे देखा। अतांगगढ़ के ताड़ोकी थाना अंतर्गत ग्राम आमकाड़ा गांव में खेत में बने गड्ढे पर युवक का मृत शव मिला। मृत युवक जेठे गांव का निवासी बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही ताड़ोकी पुलिस घटनास्थल पहुंची और गांव को गड्ढे से निकालकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस भी जमकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में सोशल मीडिया के लिए एक अलग से वॉर रूम बनाया गया है। इस वॉर रूम में कांग्रेस अपने विपक्षी दलों पर न सिर्फ नजर रखती है, बल्कि विपक्षी पार्टियों के बयानों पर जमकर पलटवार भी किया जा रहा है।
रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बयान पर मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के मंत्रियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा ने जिस तरह मोदी पर टिप्पणी की है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और पन्ना जिले के गुन्नौर एसडीओपी ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ अभद्रता की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित कर्मचारी ने मामले की शिकायत सीएम डॉक्टर मोहन यादव से की। साथ ही पुलिस अधीक्षक के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग कर्मचारी तारे करने के लिए आए थे। इंदौर के तुकोगंज थाना पुलिस ने इवेंट मैनेजर युवती की शिकायत पर एक युवक को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। पीड़िता के आरोप पर आरोपी युवक ने उस पर धर्म बदलने का दबाव भी डाला। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वो आरोपी को 2.5 साल से जानती है और उसने उसे घर में अकेले देखकर उसके साथ रेप किया था। जशपुर के बगीचा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य में सैकड़ों हरे पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई है। वन विभाग ने बगैर अनुमति के पेड़ काटे और ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को लेकर वन प्रेमियों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मिशन 11 के तहत महासमुंद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव प्रचार में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही है उससे लगता है कि कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई साजिश रच रही है। और मसूरी में इंडिया गठबंधन की सभी सहयोगी दलों ने संयुक्त बैठक की, जिसमें टिहरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला को विजय बनाने की रणनीति बनाई गई और संसदीय क्षेत्र के प्रभारी भी इस दौरान मौजूद रहे। रायपुर में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने राहुल गांधी के केंद्रीय दौरे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बस्तर आ रहे हैं, जहां वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने हमला बोला। बीजेपी जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि बस्तर में कांग्रेस लगातार नक्सलवादियों का जो है विरोध कर रही है। गर्मी बढ़ने के साथ विदिशा जिले में पेयजल संकट भी गहराने लगा है। विदिशा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली टीराखेड़ी कॉलोनी, आम वाली कॉलोनी, आचार्य कॉलोनी और केरैया खेड़ा रोड पर रहने वाले लोगों के सामने अभी से जल संकट उमड़ पड़ा है। पाइपलाइन बिछाने के बाद भी नगर पालिका को टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़ रहा है। सोनभद्र में गेहूं के खेत में आग लग गई और इससे कई बीघा गेहूं की फसल जल गई। बताया जा रहा है कि आग का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। गेहूं की खड़ी फसल देखते ही देखते आग की वजह से जलकर खाक हो गई। खबर गाजीपुर से, जहां मरदा पुलिस व स्टाफ सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। बीते 31 मार्च को मरदह थाना क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर कंसहरी में फोर लेन के बगल चाय की दुकान के पास अज्ञात महिला की हत्या कर बक्से में बंद कर शव की बरामदगी के पश्चात पुलिस ने स्थानीय थाना पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास विद्युत विभाग की हाई टेंशन वायर जलकर टूट गई और नीचे झाड़ियों में जा गिरी, जिससे झाड़ियों में आग पकड़ ली गई। जंगल में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही यूपीसीएल के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में आज मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। 17वें सीजन का 25वां मुकाबला मुंबई से वानखेड़े स्टेडियम में 7:30 बजे शुरू हो गया है। मुंबई का ये 5वां और बेंगलुरु का 6वां मैच है। गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में तीसरी जीत हासिल की है। टीम ने मौजूदा सीजन में 24वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से हराया है। मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। गुजरात में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 196 रन बनाए।
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना है। सैमसन पर यह जुर्माना बुधवार को जयपुर में गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले के बाद लगाया गया है। संजू को स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग ने इस बात की खुद जानकारी दी है। सलमान खान ने ईद के मौके पर अपनी अगली फिल्म सिकंदर की अनाउंसमेंट कर दी है। इस फिल्म को साउथ के मशहूर डायरेक्टर ए मुरुगाडोस डायरेक्ट करेंगे, जो इससे पहले गजनी और हॉलीडे जैसी हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। जूनियर एनटीआर स्टारर देवड़ा पार्ट 1 से अब फिल्म मेकर करण जौहर जुड़ चुके हैं। करण ने अक्टूबर में रिलीज होने जा रही इस फिल्म के नॉर्थ इंडियन क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हैं। इस रील में करण का साथ रवीना टंडन के पति अनिल थड़ानी दे रहे हैं। वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान ने अपने इंस्टाग्राम पर रिलेशनशिप एडवाइस देते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। उनका मानना है कि शादी से पहले साथ रहना जरूरी होता है। जीनत ने हमेशा अपने बेटे को भी रिलेशनशिप एडवाइस दी है। वहीं उन्होंने अपनी पेट डॉग लिली के साथ एक तस्वीर भी शेयर की। डायरेक्टर अनीस बज्मी इन दिनों भूल भुलैया 3 की शूटिंग में बिजी है और इसी के साथ खबर आ रही है कि अनीस बज्मी एक्टर आयुष्मान खुराना के साथ एक हॉरर कॉमेडी फिल्म शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम भूतियापा बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मुनव्वर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसपे लोग जो है उनके ऊपर अंडा फेंकते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनव्वर को मीनारा मस्जिद के एक रेस्टोरेंट में इफ्तारी के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन वो पास के ही एक दूसरी जगह पर खाना खाने चले गए। देख रेस्टोरेंट के मालिक को गुस्सा आ गया और इसीलिए उनने उनके ऊपर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। पंजाब में इस सप्ताह 2 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलने वाला है, जिसमें से पहला पश्चिमी विक्षोभ आज एक्टिव है, जिसके चलते पंजाब के 4 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी है। तो वहीं दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 13 अप्रैल को है। छिंदवाड़ा में आज सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने लगातार 5वें दिन मध्य प्रदेश में ओले बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर समेत 31 जिलों में भी गरज चमक, ओले बारिश और आंधी चलने का अनुमान है। नर्मदापुरम, बैतूल जिले में भी जो है मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी के मौसम में लगातार उलटफेर हो रहा है। प्रदेश में 2 दिन बाद फिर से बारिश है और बारिश का अलर्ट मोड है। इस दौरान धूल भरी आंधी के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग की सलाह है कि किसान 11 और 12 अप्रैल में फसलों की कटाई कर लें। बिहार के कुछ जिलों को छोड़कर शेष भागों में मौसम शुष्क है। मौसम विभाग की ओर से आज प्रदेश के 10 जिलों में बारिश, मेघ गर्जन, ठनका गिरने और तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है। वहीं बुधवार को शेखपुरा और सिवान जिला तापमान यहां का सबसे ज्यादा रहने वाला है। झारखंड में 14 अप्रैल तक बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। इस दौरान कई जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर सामान्य से तेज गति से हवा चल सकती है। आज और कल भी राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में हल्की बारिश की संभावना है।